अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज हम कह सकते हैं वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है, पॉजिटिविटी प्रिवेल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर बाइंग हो रही होती है तो फ्राइडे के दिन भी एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती है। इसी के मोमेंटम, इसी के जो एक रिदम में मार्केट दिखाई दे रही है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक भी काफ़ी एक पॉजिटिव रहा था। इस वीक के अंदर कंसोलिडेटेड मार्केट हमने देखी। खासकर हमने ये भी देखा कि मार्केट के जब ऑल टाइम हाई विटनेस किए गए तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक भी हुए। इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन जहां हो रही है वहीं मार्केट प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दे रही है और स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि एक मुस्तहकम नोट के साथ मार्केट डेली बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि एक हम कह सकते हैं कि परफेक्शन होती जा रही है और इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन, इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना मार्केट की इकॉनमी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जहां भरपूर खरीदारी हो रही है, वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इकॉनमी के हवाले से वो भी लिए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत एक हमने देखा कि हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास किया गया, यानी कि इस पर असेसमेंट की गई। खासकर ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए जिस किस्म के पॉलिसीज़, जिस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसी तरीके से डेली बेसिस पे उस पॉलिसीज़ को थोड़ा सा फाइन ट्यून भी किया जा रहा है ताकि उसमें कोई ग्लिचेस हों तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि जब एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, फूड सेक्टर के लिए नंबर्स बढ़ाने हैं, SIFC का इनिशिएटिव था कि खासकर लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, तो लाइव स्टॉक के अंदर हलाल जो मीट है उसकी मार्केट अगर पाकिस्तान कैप्चर कर लेता है, जिसके लिए सबसे बड़ी हमारे लिए होराइजन GCC कंट्रीज़ का होता है, तो हमारे पास ये बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर हो जाएगी। आज हम ये बात करेंगे और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की ही न्यूज़ आपको दें। उनकी ज़ेर सदारत मुआशी तरक्की के लिए IT शोबे के लिए, खासकर IT सेक्टर के लिए वर्किंग ग्रुप का इजलास किया गया है। अब ये आपने देखा है कि जहाँ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो IT सेक्टर इज़ वन ऑफ दोज के इसके लिए भी जो तमाम पॉलिसीज़ हैं इसके लिए भी इजलास किया गया है और वर्किंग ग्रुप का इजलास है। तो इसके अंदर तमाम जो IT के लिए मज़ीद चीज़ें हैं, मज़ीद स्पाइसेस हैं, वो ऐड ऑन हो जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ एक्सपोर्ट के हवाले से, IT के हवाले से इनिशिएट किया, वहीं पर हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक अच्छा लाहे अमल बनते हुए देखा है। उनके लिए भी मईशत में जो उनकी एक हम कह सकते हैं कि एतमाद है, उनकी खिदमात हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी तारीफ़ की और बताया कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरीके से रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल से भेजते हैं, जिस तरीके से हर साल रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में बैठ के पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करते हैं। और ख़ासकर जब दूसरों कहते हैं ना, दूसरे मुल्क में काम करते हैं और अपने मुल्क में ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पैसे भेजते हैं, चाहे वो अपने प्यारों को भेजें लेकिन आते तो अपने मुल्क के अंदर हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए भी रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, डॉलर आ रहे हैं, करेंसीज में इजाफा हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी देखने में आ रही हैं और ये ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे। और हुकूमत ने लिथियम के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक मज़ीद प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। क्या क्या चीज़ें होंगी आज हम इस प्रोग्राम में डिटेल बताएंगे आपको। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं और इकॉनमी के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। और हम आज जब हम माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम जब रेयर मिनरल्स हैं उनके हवाले से भी आज आपको ज़रूरी बात बताएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। करंट अकाउंट सरप्लस की मुआशी अहमियत ये है कि इससे मुल्क की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत बेहतर होती है, ज़र मुबादला पर दबाव कम होता है और रुपए के इस्तेहकाम में मदद मिलती है, जो मजमूई मुआशी एतमाद के लिए निहायत जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवंबर 2025 के करंट अकाउंट के आदाद-ओ-शुमार मुल्की मईशत के लिए एक अहम और हौसला अफजा पेशरफ्त की निशानदही करते हैं, जहाँ अक्टूबर के खसारे के बाद नवंबर में $100 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। ये सरप्लस इस अमर का सबूत है कि मईशत बतदरीज तवाजुन की जाने बढ़ रही है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2025 में दरामदी बिल में नुमाया कमी सरप्लस की बुनियादी वजह बनी, जहां मजमुई दरामदात $5.68 अरब रही, जो अक्टूबर के मुकाबले में नुमाया कमी को जाहिर करती हैं। दरामदात में कमी से न सिर्फ तिजारती खसारा महदूद हुआ, बल्कि कीमती ज़र मुबादला के इखराज में भी कमी आई, जिसका बरह रास्त फायदा करंट अकाउंट बैलेंस को हुआ।
जो हुकूमती मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और मॉनेटरी पॉलिसी के असरात को जाहिर करता है। करंट अकाउंट सरप्लस की एक और बड़ी अफादियत ये है कि इससे गैर मुल्की सरमायाकारों और आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल होता है। नवंबर का सरप्लस इस बात का इशारा है कि दुरुस्त पॉलिसी सिम्त और दरामदाद में नज़्म-ओ-ज़ब्त के जरिए बैरूनी शोबे को दोबारा तवाजुन की राह पर डाला जा सकता है। मजमूई तौर पर करंट अकाउंट सरप्लस मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत अलामत है जो माली इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की मुआशी बेहतरी की बुनियाद फराहम करता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। नवंबर मंथ में हमने देखा $100 मिलियन का सरप्लस आया है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स में डे बाय डे जहाँ चेंजेस आ रहे हैं, एक एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा देखा गया, रेमिटेंसेस जहाँ बढ़ रहे हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, वहीं हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस भी आ गया है। क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी और उसमें कंसिस्टेंसी थी कि गवर्नमेंट ने जो टफ मेजर्स लिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए और ग्रेजुअली तमाम उन मेजर्स के ऊपर अपने स्ट्रिक्ट करते हुए जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे चीज़ों को ठीक करने के लिए वो तमाम इकदाम किए, तो हमने देखा कि ग्रेजुअली हर सेक्टर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के उसके साथ चिप इन होता गया। हमें देखा कि हमारी रेमिटेंसेस भी ग्रो की, हमें देखा हमारा आईटी सेक्टर की ग्रोथ नज़र आई, हमें देखा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो मेजर हमारा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है उसमें भी ग्रोथ नज़र आई। और हमने देखा कि इस महीने हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी आया $100 मिलियन का। अच्छा, ये वो तमाम चीज़ें, ये फैक्टर्स वो हैं जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट वक्त में जो डिसीजन लिए जा रहे थे उसका रिजल्ट है। और जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता। लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उस वक्त डिसीजन को, वो बाइज्ड होके उस वक्त लिमिटेड टाइम के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसका जो दूरस्थ असरात हैं इकॉनमी के ऊपर, माशियत के ऊपर, लोगों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, उसको इग्नोर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट सरप्लस की हम बात करते हैं, तो जब करंट अकाउंट सरप्लस हुआ तो इससे हमारे इन्वेस्टर्स की भी जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में बेहतर होता है। इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस बेहतर होता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इट इज़ ऑन द राइट पाथ। तो वो बिला झिझक, बिला बेधड़क इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है या पाकिस्तान के बारे में किसी को एडवाइजरी जारी करनी है तो क्लैरिटी के साथ जारी करते हैं कि पाकिस्तान इन अ गुड शेप, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बना सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ कंट्री। जवाद साहब, आपने सही फरमाया। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने लिथियम आयन बैटरीज के हवाले से मकामी पैदावार का मंसूबा बना लिया है। अब रेयर मिनरल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात करें तो लिथियम हमारे पास मौजूद है। कैसा लग रहा है कि अब खास कर हम यहाँ पर खुद कफील होने वाले हैं, यानी कि सफिशेंसी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब हमारी चीज़ें हमारे ही मुल्क में बनेंगी तो ऑटोमेटिकली ज़र मुबादला हमारा सेफ हो जाएगा। इसके हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो आप बात आपने कही, हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम देखते हैं कि माइनर मिनरल सेक्टर में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक से आ रही है, दूसरी तरफ चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि एकदम ऑल ऑफ सडन ये पाकिस्तान में आके पैसे क्यों लगा रहे हैं और माइनर मिनरल सेक्टर में क्यों लगा रहे हैं। तो उसकी वजह वो रेल मिनरल्स हैं जो दुनिया में HEV और NEV और EV व्हीकल की ये लाइफ लाइन है। वो बैटरीज जो बनती हैं विद द कंपोजिशन ऑफ दीज रियल मिनरल्स, जिसके अंदर हमारे यहाँ जब लिथियम आयन बैटरीज की फैक्ट्रीज लगनी है दुनिया में, अब क्या नाम है इसकी, सो हाईली डिमांड है। जब आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी बैटरी जो है उसके अंदर भी रियल मिनरल यूज़ होते हैं। जो आपकी EVs हैं, NEVs, HEVs जितने भी हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन सब के अंदर जो बैटरीज हैं उसका जो मेजर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो रियल मिनरल्स है। पाकिस्तान हैव
लॉट ऑफ रेयर मिनरल्स के अल्लाह ताला ने उसको नेमत से मालामाल किया है। हमने बस वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इम्प्लांट करनी है कि उनको हमने वहाँ से निकालना है, निकाल के हमने उसको प्रोसेस करके प्रोडक्शन करनी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बता रही है इन्वेस्टर्स को कि दे कम इन पाकिस्तान, दे मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन द माइन एंड मिनरल सेक्टर्स। वहाँ से निकालें रियल मिनरल्स को, यहीं पे उसको प्रोसेस करें, यहाँ पे बनाएं उसकी बैटरीज जो हमारे ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पूरी की हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगी, बल्कि हमारी जो ग्लोबल मार्केट में पोजीशन वो बेहतर करेगी। और यही कंपनियां यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगी, जिससे पाकिस्तान को भी रिटर्न होगा, उन कंपनीज को भी रिटर्न होगा। और एक जो ग्लोबल पोजीशनिंग है पाकिस्तान की इन अ ग्लोबल ट्रेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन क्रिएट होगी। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखें, जो रियल मिनरल्स हैं दैट आर द फ्यूचर लाइफ लाइन। दुनिया में आगे मुस्तकबिल में इसके ऊपर झगड़े होने हैं, मसाइल पैदा होने हैं कि रियल मिनरल्स जिनके पास होंगे। जैसे हम देखें 70s का जो दौर था, हम जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर, तो पेट्रो डॉलर रन द वर्ल्ड। तो अब ये आगे जो फ्यूचर है अगले 30-40 साल 50 साल वो रियल मिनरल्स के ऊपर है। रियल मिनरल्स विल बी द रियल मिनरल डॉलर्स जो दुनिया को आगे चलाएंगे चीज़ों को लेके। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास तमाम रिसोर्सेज भी हैं, और पाकिस्तान रिसोर्स को यूटिलाइज करके यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स बना के विद द जॉइंट वेंचर्स, विद द इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स तो एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी पोजीशन बेहतर कर सकता है, जिससे एक होल इकोनॉमिक। प्राइम साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक जायजा इजलास किया है जिसके अंदर बरामदी पॉलिसी पर जो है वो एक एम्फेसिस किया गया है, खासकर हलाल मीट के हवाले से। एक तो ये भी बताइएगा, दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत मईशत के हवाले से भी बातचीत हुई है कि IT शोबे के लिए वर्किंग ग्रुप का इजलास भी किया गया है। ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा ये, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की ही बात करें तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी खिदमात हैं बहुत सारी। तो ये बताइएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है अभी ये नई पॉलिसीज़ का बनना IT सेक्टर के अंदर, हलाल मीट यानी फूड सेक्टर के हवाले से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं। जी देखिए नताशा, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब इज ऑन राइट डायरेक्शन फॉर रिकवरी ऑफ द इकॉनमी। आप देखें रेमिटेंस के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए थे कि आप लीगल चैनल से रेमिटेंसेस को ग्रो करें, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तमाम स्टेप्स लिए। स्टेट बैंक के साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान मिलकर SIFC ने मिलकर जॉइंट कंसंट्रेटेड एफर्ट की। आपका ये नतीजा निकला कि लास्ट ईयर $38 बिलियन की हमारे पास रेमिटेंस आई, जो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $41 बिलियन से ऊपर चली जाएगी, जो एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में अपने पैसे भेज रहे हैं, लीगल चैनल से आ रहे हैं, और पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन मिली हुई है। उसके साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर रहे कि हमने सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर ही मुल्क चलाना है। उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया कि हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हमने वहाँ से कैसे उसको फिजिबल बना के उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं डेवलप करके उनकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जिसमें हम एक IT सेक्टर देखते हैं तो हमने देखा था पिछले 1.5-2 साल के अंदर भी गवर्नमेंट ने IT सेक्टर्स के लोगों की जो डिमांड्स थी, शोबे ने जो कुछ मांगा था, जिस तरीके से उनको चैलेंजेस फेस कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनके लिए तमाम वो चीज़ें रास्ते बनाए, उनके लिए चीज़ें ईज आउट की, उनके मुताबिक पॉलिसीज़ को डिफाइन किया। और आपने ये देखा कि हमारी IT सेक्टर की ग्रोथ मुसलसल हो रही है, हर महीना पिछले महीने से बेहतर होता है। हर महीने में हमारी पिछले महीने से ज़्यादा $40-50 मिलियन, $20 मिलियन, इस तरह हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, हमारी इनकम ज़्यादा होती है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसने IT सेक्टर ने परफॉर्म किया। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट को नजर आया कि हमने अगर एक सेक्टर को सपोर्ट किया तो उसने परफॉर्म किया और ग्रो किया, तो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज जो उनकी डिमांड्स है उसके मुताबिक चेंज की जाएंगी, उसके मुताबिक उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और उनको आसानियां पैदा की जाएंगी। सो मच सो इज विद द हलाल मीट। ग्लोबल मार्केट $3 ट्रिलियन की है। पाकिस्तान का शेयर जो है लास्ट ईयर जो पाकिस्तान ने $516 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, उससे पिछले साल $507 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान का शेयर हार्डली 0.25% है इन ग्लोबल ट्रेड। लेकिन पाकिस्तान हैज अ ह्यूज पोटेंशियल किस तरह है, पाकिस्तान अगर सिर्फ ग्लोबल मार्केट से 1% शेयर लेते तो $3 बिलियन पे जाता है। और वो किस तरह जाता है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, कोई मसला नहीं। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था फुट एंड माउथ डिसीज का, जिसके ऊपर बहुत काम किया गया। चाइना में आपका जो मीट है उसकी एक्सपोर्ट ग्रो की पिछले 1 साल के दौरान। आपकी चाइनीज जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गोश्त आना शुरू हो गया, आपने उस डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया। अब दूसरा जो है हम फोकस कर रहे हैं मलेशियन मार्केट को, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट इज़ $200 मिलियन मार्केट, और उसका अंदर भी चैलेंज जो है हमारा सिर्फ फुट एंड माउथ डिजीज़ वाला है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम हो रहा है। कंपनीज SIFC
और डिफरेंट जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं मिलके, जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हम जो फुट एंड माउथ डिजीज जो है FMD जिसको वो कहते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हमारी नेशनल मार्केट ग्रो कर जाती है। अभी हम देखें हमारे पास दो मेजर जो मार्केट्स थी वो UAE की थी और सऊदी अरब की थी। लीडिंग हमारी UAE थी, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। उस दो मार्केट से निकल के अब गवर्नमेंट ने सोचा है, प्लान किया है, वी आर नॉट लिमिटिंग टू द मिडिल ईस्ट मार्केट, वी हैव अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर अवर द बास्केट टू डिफरेंट कंट्रीज। चाइना फोकस किया, मलेशिया फोकस किया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो हमारे सारे इस रीजन के सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कंट्रीज हैं उनको फोकस किया। तो ये एक टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, इसको लेके जाना है। गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको अगले 2-3 सालों में $1.5 से $2 अरब के ऊपर लेके जाएं। और मैंने जैसे अभी कहा कि हम सिर्फ 1% जो ग्लोबल शेयर लेते हैं तो हमारी $3 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाती है। इट्स नॉट अ अपहिल टास्क, हर चीज एग्जिस्ट करती है, सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है, उसको इंटीग्रेट करना है, जहां पे हमें ट्विकिंग करनी है, जहां पे हमारे बिल्कुल सही फरमाया आपने जवाद रिजवी साहब, आप हमारे पास साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है, हलाल मीट की बात हो रही है। मीट मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान के पास इस हम कह सकते थे कि यहाँ पे सप्लाई करने के लिए बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इस पोटेंशियल को इस बार यूटिलाइज किया जा रहा है, वैल्यू एडिशन किए जा रहे हैं और खासकर इसकी पैकिंग के ऊपर, पैकेजिंग यानी कि जो ओवरऑल इसकी प्रॉपरली एक रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मीट किया जा रहा है। और तमाम चीज़ें इसलिए भी फूड सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हलाल मीट की मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा एक्सपोर्ट का चंक जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो आज इसके हवाले से हमने डिटेल बात की। हमारे साथ जवाद रिजवी साहब मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या क्या अपडेट्स हुए। जी 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,70,313.85 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,72,248.94। आप देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई इंडेक्स दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली क्लोजर 1,71,960.64 यानी कि 1,646.79 का इजाफा, यानी कि 1600 पॉइंट से अबव का आज का इजाफा देखा गया है। इंडेक्स के अंदर पोटेंशियल है, आज के दिन बाइंग देखी गई है, ऑल टाइम हाई भी देखे गए हैं, इंट्राडे हाई में भी और क्लोजर में भी, यानी कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई नंबर्स पर है। तो वो इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं दूर से, तो अब उनके लिए कॉशियस स्टैंस भी मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से हायर जब साइड होते हैं तो एक करेक्शन आने के लिए या फिर मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का चांस बढ़ जाता है। हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। सबसे पहले इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं TPLR रीट फंड और 0.21 का इसमें डिक्लाइन देखा गया। 10.35 पे क्लोजर रहा। 75.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैस्कॉल लिमिटेड 0.41 का डिक्लाइन, 15.22 पे क्लोजर। 37.07 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड 0.46 का डिक्लाइन देखा गया। 8.7 पे क्लोजर रहा। 36.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हम नेटवर्क लिमिटेड 0.46 का इजाफा, 14.63 पे क्लोजर। 33.57 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.4 का डिक्लाइन, 37.46 पे क्लोजर। 30.56 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आप देख सकते हैं जहां ऑल टाइम हायर साइड पे मार्केट दिखाई दे रही है, वहीं हमारे पास पेनी स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक वॉल्यूम लीडर्स भी हैं और डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी देखा जा रहा है। नेक्स्टली हमारे पास कमोडिटीज अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,55,037 रुपीज़। आप देख सकते हैं एक हायर साइड पे मार्केट दिखाई दे रही है पर तोला के हवाले से। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,90,536 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट परोस $4,334.11। एक इंटरनेशनली जो जंप है इसी का इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $55.99, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $59.67। आज के दिन हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट है, थोड़े से कमी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वेयर एज गोल्ड के हवाले से एक अपवर्ड ट्रेंड जो कि मजीद हाइक क्रिएट कर रहा है, लोकल मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट भी हमने अपडेट्स देखनी है करेंसी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक।
करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 328.89 रुपीस, 329.47 पे सेलिंग रही। यूके पाउंड बाइंग रही 374.5, सेलिंग वाज 375.17। US डॉलर बाइंग रही 280.15, सेलिंग वाज 280.65 एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.8, सेलिंग वाज 39.88। ये थे करेंसी अपडेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में जीसीसी करेंसी में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.69 रुपीस, सेलिंग वाज 74.83। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.29, सेलिंग वाज 76.43। कतरी रियाल बाइंग रही 76.75, सेलिंग वाज 76.89 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.9, सेलिंग वाज 914.53। ये थे करेंसी अपडेट्स। तमाम परफॉर्मेंसेज एंड अपडेट्स आपने देखी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। यहाँ पर एक उनके मेंबर ने तारीफ़ की है पाकिस्तान के खासकर रिफॉर्म्स के एजेंडे के हवाले से। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी ही ज़्यादा इकॉनमी के हवाले से रिफॉर्म्स किए हैं जिसके इम्पैक्ट्स और इनके फ्रूट्स वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से बात करें या FBR की परफॉर्मेंसेस के हवाले से। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। एंड जुलाई टू नवंबर पाकिस्तान की IT बरामदात में तकरीबन 19% का इजाफा देखा गया है। ये भी बड़ा एक खुशाइन कदम है IT की जानिब जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसीज़ के हवाले से, और ख़ासकर हम देखें कि 2025 तक तो टैक्स हॉलीडे भी है। तो IT के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले से ही इसको इसके क्लीशे सेट किए हुए थे। तो अब यकीनन इसका हजम जो है 1.8 हम कह सकते हैं यानी कि 1.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। 1.8 बिलियन का मतलब है कि हमारे पास ये नेक्स्ट ईयर जो है ये मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई देगा और एक अच्छा क्यूमुलेटिव $2 बिलियन की एक पर एनम हम IT की एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छी हम कह सकते हैं कदम है। साथ साथ पाकिस्तान पावर सेक्टर में इस्लाहात यहाँ भी रिफॉर्म्स किए गए हैं और इसके दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक की माली मुआवनत जो है इसके ख्वाहां हैं। आज हम ये भी बात करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से रिफॉर्म्स कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में इसके मुस्बत कदम शामिल होंगे। और टिकटॉक के बारे में आपको बताएं कि छोटे कारोबार के लिए एक उन्होंने सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है। इससे खासकर जो SMEs हैं वो बड़ी ग्रोथ पकड़ेंगे। इससे उनके लिए बड़ा हम कह सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म जो है एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। टिकटॉक के हवाले से पहले भी ये हम बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल ज़रूरी है और यहाँ पर एक यकीनन सोशल मीडिया एक्टिव इस्तेमाल होने जा रहा है। और आपको बताएं जहाँ बिज़नेस डिप्लोमेसी की बात हो रही है वहीं कुवैत पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए जो है वो ख्वाहां है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और हम नवंबर में रियर इंडेक्स में 104.76 तक बढ़ गया है। तो ये भी बताएंगे यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इजाफा देखा गया है 104.76 का। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं नईम सिद्दीकी साहब। आप हैं इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। नईम साहब सबसे पहले ये बताइए, हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। देखा गया है मेंबर ऑफ ADP तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान के रिफॉर्म्स की। इकॉनमी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए जहां वहीं हमें बड़ी तारीफ़ भी मिली है। और दूसरा ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं इसके दौरान जो ADP की मुआवनत है उसके लिए भी ख्वाहां है। तो कितना ये हम ले सकते हैं इम्पैक्ट? थैंक यू वेरी मच। देखिए ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है कि एशियन डेवलपमेंट की जो सेंट्रल वेस्ट एशिया डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल हैं लिया गुइटर्स, इतने वफाकी वज़ीर अहद चीमा और इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए और पाकिस्तान में इस वक्त जो जारी इस्लाहात हैं पावर सेक्टर में उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। और डिस्कोर्स के हवाले से जी डिस्कोर्स के हवाले से पर्टिकुलरली जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और ख़ास तौर पे जो भी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम फर्दर जो ये इजाफी बिजली है इसको नहीं ख़रीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो सर्कुलर डेट्स का बर्डन था वो किसी न किसी तरीके से अब कम होगा। तो अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा फर्म जो है वो स्टेप लिया है कि हम इस जो हमारी बिजली फालतू जिसके पेमेंट कर रहे थे और ये जो बिजली हमें इस्तेमाल भी नहीं हो रही थी उसके ऊपर पहले भी इस्लाहात किए हैं
अभी ख़ास तौर पे उन्होंने आगे जाके कह दी कि हम ये जो इजाफी बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फर्दर बाई नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छा इकदाम है। उससे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में जो देखिए पाकिस्तान में इससे सबसे बड़ा क्राइसिस अगर वन ऑफ द बिग क्राइसिस जो ना वो इलेक्ट्रिसिटी का भी है। कहने को तो हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी 43,000 मेगावाट है, लेकिन हम अपनी विंटर में 13,000 मेगावाट से और समर में 27,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमारी 10,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है वो समझ लें कि आप ज़ाया हो जाती है। अब उसको चैनल में लेके आना, उसके लिए इस्लाहात करना, और उसके आप देखें बिलियंस ऑफ डॉलर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। और ये जो अब गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं कि हम जो कितने 95 से जो ये पावर प्लांट चल रहे थे, और जो गवर्नमेंट जो इसका सर्कुलर डेट जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का 3200 जो है हज़ार रुपये जो है हो चुका था। अभी गवर्नमेंट देखिए 1.7 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट है उसको वो कंट्रोल कर रही है थ्रू द कंज्यूमर जो है वो के बिल्स में डालने के बाद उसको होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि एडीबी ने इस चीज़ की निशानदेही की है। उन्होंने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स कर रही है इस इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रीमलाइन करने की। तो मैं समझता दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टेप। उसके अलावा उन्होंने ML1 के ऊपर भी बात की है अच्छा। जी, उसके ऊपर भी बात हुई है कि जो ML1 रेलवे का जो मंसूबा है उसको उसकी मामलत को जो है उन्होंने बड़ा अहम करार दिया है, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना दुनिया में इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मैटर करती है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी हो रही है, कैसे आप उसको लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी उसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है PVC, उसके ज़रिए निजी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको वो कह रहे हैं कि जी आप शिरकत करें हमारे इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि उनसे भी इन्वेस्टमेंट ली जाए और उनको भी मौका दिया जाए। और अवैध लगारी साहब ने इस जैसे मैंने आपको कहा कि गैर जरूरी पावर के उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो ADB की जो कंट्री डायरेक्टर है ना ईमा फान, वो भी वहाँ मौजूद थी, और जो अहाद चीमा साहब जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये दो मिनिस्टर्स के साथ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है जो ऑनवर्ड मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेहतरी पैदा करेगी। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से कितने ही काम किए जा रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ किया जा रहा है। खासकर हमने देखा है कि टिकटॉक ने पाकिस्तान में SMEs के लिए एक गुड न्यूज़ दी है कि कारोबार के लिए सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है। क्या फ़ायदा होगा इससे छोटे कारोबार के लिए? पहले उनको व्लॉगर्स को बहुत पैसे देकर करना पड़ता था, अब किससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आपने देखा होगा कि आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो छोटे बिजनेस करते हैं। इसमें जो टोटल फोकस किया गया ना वो स्मॉल बिजनेसेस को फोकस किया गया है कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए प्रोमोटर्स का सहारा लें, किसी एजेंसी के पास जाएं, मीडिया एजेंसी के पास जाएं, इश्तिहार बनाएं, इश्तिहार की कॉस्ट बढ़ी जाए। तो वही सेल्फ एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। तो जो छोटी छोटी वो चीज़ें बनाएंगे, आप आजकल फेसबुक में देखें कि मतलब खानों के इश्तिहार होते हैं, घरों में लोग खाना बनाने के इश्तिहार होते हैं, छोटी छोटी लोग कॉटेज इंडस्ट्री वाले बहुत फेसबुक का इस्तेमाल करें। और ये टिकटॉक तो उसके लिए बड़ा एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है ना कि मतलब थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सी कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, और कोई पता नहीं होता कि कौन आपका बायर है। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑनलाइन तो कोई भी बायर हो सकता है। तो किसी न किसी को आपकी प्रोडक्ट अगर पसंद आ जाती है तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है, आपको ऑर्डर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक कलेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स है बाई सो मैनी पीपल विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस। तो ये बहुत ही अच्छी मैं समझता हूँ कि अब देखिए ना कोई आर्टिस्ट है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट बना रहा है। तो आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया पूरी मार्केट है। पूरी दुनिया में देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बच्चों की तालीम से रिलेटेड है, हमारे कल्चर के से रिलेटेड है, तो वो आपको अमेरिका में भी जो लोग बैठे हुए हैं उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो इनको पैट्रनाइज भी करे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जैसे हम कहते हैं ये फ्रीलांस बिजनेस पीपल हैं
तो प्रमोशन इनके लिए बढ़ बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। अच्छा अब नईम साहब ये भी बताइएगा कि कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। कुवैत ऑफ कोर्स एक हम कह सकते हैं जीसीसी कंट्रीज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है, साथ साथ बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल। पहले ही इनके साथ जो है एक अच्छे रिलेशनशिप मौजूद हैं, जी। फ्रेंडली ब्रदरली रिलेशंस के साथ। अब अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल जी, ये देखिए पिछले जितने हम प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, हर महीने कोई ना कोई हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर मिलता है। इतनी ऑफर्स हैं ठीक है, पाकिस्तान के अभी पास। देखिए सेंट्रल एशिया के कंट्रीज अभी गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो भी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब कुवैत की आपने बताया, तो कोई पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसी करना चाह रहे हैं। पहले भी वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते रहे हैं, लेकिन अब वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ख़ासतौर पर क्या है, पाकिस्तान के नए सरमायाकारी का जो मौके हैं और अदारा जाती ताउन जो है उसको फ़रोग देने की बात की है। और ये मुलाकात जो है, जो हमारे अली परवेज़ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैं उनके दरमियान और कुवैत के वज़ीर ख़ज़ाना जो है डॉक्टर सबीउल मखज़ूम की आला सतही मुलाकात में ये बात तय हुई है। और ये अगेन मुल्क में तवानाई का शोबा है, मुल्क में सरमायाकारी है, मुल्क में इंडस्ट्री है, और ख़ास तौर पे यहाँ से री एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से करने की बात है ना, इंडस्ट्री लगा के, ड्यू टू आपको कहते हैं चीप लेबर और ड्यू टू गुड इंटेलेक्ट एट द एसएमई सेक्टर, इसका फ़ायदा अब जो बाहर के मुल्क के लोग हैं ना, जिनके पास आबादी कम है और जो समझते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट है और हम उससे ज़्यादा पैसे कहाँ कमा सकते हैं, तो ये मतलब पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड मार्केट। वेरी गुड मार्केट। अच्छा नईम साहब ये भी बताइएगा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करें हम, 104.76 तक बढ़ चुका है नवंबर मंथ में। क्या इम्पैक्ट होगा इसका इकोनॉमी पे? इससे देखिए, ये इससे हमारा इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो कम हो रही हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ना चाहिए। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के दौरान डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उससे रियल टाइम जो रेट है ये हमारा ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव होते जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हमारी इंपोर्ट कितनी कम हो रही है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कितनी ज़्यादा होगी। जितनी हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी उतना ही हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। जैसे अभी 104 पॉइंट समथिंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर अब आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं ना, तो स्टॉक चेंज में बेहतर नज़र आ रहे हैं, आपकी कुछ रेमिटेंस काफ़ी बेहतर हो गई हैं, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतर हो गई है। और आईटी की एक्सपोर्ट मैं समझता हूँ कि शायद नेक्स्ट ईयर तक जो है वो $3 to $4 बिलियन तक भी हो जाएगी। तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली कंट्री विल बी बेनिफिट आउट ऑफ दैट। आईटी सेक्टर के हवाले से भी आपने बताया कि हमारे पास ये बेनिफिट्स आ सकते हैं। वेल नईम साहब आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। आईटी सेक्टर से गुड न्यूज़ मौजूद है, हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो यकीनन ये हमारे लिए बेहतरीन कदम साबित होगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।